नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि पुराने मामलों में लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए और नियमों को सरल बनाया जाए। इससे हजारों खरीदारों को फायदा मिलेगा और लंबे समय से अटके मामलों के निपटारे की उम्मीद बढ़ गई है। बदायूं के एक स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, किसी भी तरह का धार्मिक दबाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। नियामक आयोग के फैसले के बाद बिजली कंपनी यूपीपीसीएल करीब 127 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाएगी। बताया जा रहा है कि यह रकम समायोजन के रूप में बिजली बिलों में वापस की जाएगी, जिससे लाखों लोगों को आने वाले महीनों में कुछ आर्थिक राहत मिल सकती है। एक वीडियो वायरल होने के बाद एक महंत विवादों में घिर गए। बताया गया कि वह होटल में मटन खाते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और बीच सड़क पर मारपीट कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे तेज होने लगी है। कई जिलों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को अलर्ट संदेश भेजना शुरू कर दिया है। जिन लोगों का काफी समय से बिल जमा नहीं हुआ है, उनकी बिजली काटी जा सकती है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ता समय रहते भुगतान कर दें ताकि सप्लाई बंद होने की परेशानी से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस सेवा को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। निगम ने दूसरे राज्यों के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। एक 17 साल की बेटी सुहानी ने अंग्रेजी साहित्य में खास पहचान बना ली है। बताया जा रहा है कि वह सिर्फ 11 साल की उम्र से किताबें लिख रही हैं। इतनी कम उम्र में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। परिवार और शिक्षक भी उनकी इस उपलब्धि पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। एक जिले में फरार महिला बीएसए और क्लर्क के खिलाफ जांच तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कामकाज में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और कुछ अन्य कर्मचारियों को भी रडार पर रखा गया है। सीएम योगी की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक मौलाना के खिलाफ प्रदेश भर में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खबर है कि करीब 63 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और संबंधित व्यक्ति की तलाश भी तेज कर दी गई है। यूपी बोर्ड ने इस बार रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि परिणाम ज्यादा पारदर्शी और समय पर जारी किए जा सकें। बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को फायदा होगा। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में गया था। बताया गया कि उसने ताकत बढ़ाने वाला एक कैप्सूल खा लिया। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े एक मोबाइल दुकान पर बड़ी लूट की घटना हो गई। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर पिता और बेटे को धमकाया और करीब 2 लाख से ज्यादा रुपये लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी से नाराज लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति ने आरोपी मौलाना का सिर काटने पर 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। पुलिस ने ऐसे बयानों को गंभीरता से लिया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने एक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। आरोप है कि यह गिरोह लोगों को फंसाकर उनके खिलाफ रेप और छेड़छाड़ के झूठे केस दर्ज करवा देता था। इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के विश्व विजेता बनने की खबर जैसे ही आई, गोरखपुर में जश्न शुरू हो गया। लोगों ने पटाखे छोड़े और सड़कों पर निकलकर खुशी मनाई। जगह जगह भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे और लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आईएमए ने पिंकाथॉन रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी पहल से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और नियमित जांच कराने का संदेश मिलता है।
ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे आसपास के जिलों के लोगों को भी राहत मिलेगी और उन्हें दूर शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रैलियों में हिस्सा लिया। प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ में नीति आयोग के वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का राज्य स्तर का चैप्टर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद करना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश में महिला उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने हल्के फुल्के अंदाज में जौनपुर की मशहूर इमरती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जौनपुर की इमरती तो पहले से प्रसिद्ध है, अब वहां के नमकीन भी लोगों को पसंद आएंगे। उनके इस अंदाज पर कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं मुस्कुराने लगीं। मुख्यमंत्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड सौंपे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी मदद मिलेगी। एक होली मिलन उत्सव में स्थानीय उद्यमियों ने एक साथ मिलकर रंगारंग कार्यक्रम किया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई और सहयोग बढ़ाने की बात कही गई। बाराबंकी में पारिजात वृक्ष को लेकर एक वीडियो चर्चा में है। कुछ लोग इसे स्वर्ग से धरती पर आया पौराणिक वृक्ष बताते हैं। सोशल मीडिया पर इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जोड़कर भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे आस्था और इतिहास से जुड़ा विषय मानते हैं। एक थाने के लॉकअप में बंद आरोपी ने अचानक खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दी। पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे देख लिया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। गांवों में चल रही विद्युत सखी योजना धीरे धीरे बड़ी सफलता बनती दिखाई दे रही है। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल जमा कराने की जिम्मेदारी दी थी। अब तक वे लगभग 3,250 करोड़ रुपए का बिल जमा करा चुकी हैं। इससे गांवों में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है और महिलाओं का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत आज कई जिलों में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि पढ़ाई पूरी तरह डिजिटल हो सके। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शहरों के छात्रों की तरह पढ़ाई का मौका मिल पाएगा। युवा उद्यमी योजना में अब युवाओं के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण लेने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब कम कागजी कार्यवाही में आवेदन हो सकेगा। जिला उद्योग केंद्रों को भी निर्देश दिया गया है कि युवाओं को पूरी मदद और मार्गदर्शन दिया जाए। कन्या सुमंगला योजना में बजट बढ़ने के बाद अब नए आवेदन फिर से शुरू कर दिए गए हैं। सरकार बेटियों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक मदद देती है। ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था भी मजबूत की गई है ताकि लाभ समय पर मिले। अभिभावकों में इस योजना को लेकर खास उत्साह दिखाई दे रहा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में राशि बढ़ने के बाद सरकार ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी पात्र महिला का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। बैंक खाते और आधार मिलान की प्रक्रिया चल रही है ताकि हर जरूरतमंद महिला को समय पर पेंशन मिल सके। प्रदेश के 500 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए स्थान चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। सरकार चाहती है कि गांव के छात्रों को भी ऑनलाइन किताबें और पढ़ाई की सामग्री मिल सके ताकि वे घर के पास ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। बुंदेलखंड को सोलर एनर्जी हब बनाने की योजना पर भी काम आगे बढ़ रहा है। 3 बड़ी कंपनियों के साथ समझौते की तैयारी है। यहां बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे इलाके में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के नए अवसर भी तैयार होंगे। सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए रिवॉल्विंग फंड की पहली किस्त जारी कर दी है। इसका मकसद किसानों की फसल को सुरक्षित रखना है ताकि उन्हें सही समय पर बेहतर दाम मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। दुग्ध उत्पादकों के लिए पशुपालन विभाग ने निशुल्क पशु बीमा सप्ताह शुरू किया है। गांव-गांव में कैंप लगाकर पशुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। यदि किसी पशु की बीमारी या दुर्घटना में मौत होती है तो किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी और उनका नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा।
सरकार ने गेहूं खरीद सीजन के लिए भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को भरोसा दिया गया है कि गेहूं बेचने के बाद भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। पेराई सत्र 2025-26 के दौरान गन्ना किसानों को बड़े पैमाने पर भुगतान जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि अधिकतर बकाया राशि किसानों के खातों में भेज दी गई है। किसान संगठनों का भी कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से किसानों को काफी राहत महसूस हो रही है। लखनऊ में AI सिटी बनाने की योजना अब जमीन पर उतरने की तैयारी में है। लगभग 225 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इससे IT कंपनियां आकर्षित होंगी और युवाओं को नई तकनीक से जुड़े रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। नोएडा में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर अहम बैठक हो रही है। राज्य सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। यदि निवेश प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो हजारों युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को होली की छुट्टियों के बाद पूरी क्षमता से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लंबित फाइलों को जल्द निपटाया जाए। जनता से जुड़े कामों में देरी न हो, इसके लिए विभागों की रोजाना समीक्षा भी की जाएगी। होली से पहले कर्मचारियों को समय से वेतन देने के फैसले की अब समीक्षा की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे त्योहार के दौरान बाजार में रौनक बढ़ी। अब आगे भी इसी तरह समय से पहले वेतन देने की व्यवस्था संभव है या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है। राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा आज शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया की योजना बनाई जाएगी। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब जल्द नई नियुक्तियां शुरू हो सकती हैं। बिजली विभाग में निजीकरण के विरोध के बीच कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफर और निलंबन की खबर आई। यूनियन नेताओं का कहना है कि यह दबाव बनाने की कोशिश है, जबकि विभाग का दावा है कि यह नियमित प्रशासनिक कार्रवाई है। मामला तूल पकड़ सकता है क्योंकि कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ का 87 साल पुराना रविदास मंदिर अब नए रूप में नजर आएगा। सौंदर्यीकरण के काम से आसपास का इलाका भी विकसित हो रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय दुकानदारों की आय भी बढ़ेगी, जिससे शहर के सांस्कृतिक नक्शे में नया आकर्षण जुड़ जाएगा। एक बीएसपी विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि कई अफसरों की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। समर्थकों का कहना है कि कार्रवाई राजनीतिक है, जबकि अधिकारी इसे सामान्य जांच बता रहे हैं। फिलहाल इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। IIM लखनऊ के प्लेसमेंट में इस बार शानदार पैकेज की खबर आई। एक छात्र को करीब 1.65 करोड़ का ऑफर मिला, जबकि सैकड़ों छात्रों को अच्छी नौकरियां मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे संस्थान की साख और मजबूत होगी तथा आने वाले बैचों के लिए कॉरपोरेट भरोसा बढ़ेगा। सड़क हादसे में DCM और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। चालक घायल हुआ और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार कारण लग रही है, लेकिन CCTV और गवाहों के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में होर्डिंग लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बयान दिए, जबकि विरोधी दलों ने इसे मुद्दा भटकाने की कोशिश बताया। विश्लेषकों का कहना है कि धार्मिक विषय चुनावी विमर्श में फिर अहम भूमिका निभाने लगे हैं। एक बैंक अधिकारी पर शादी का झांसा देकर महिला से शोषण और पैसे हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सबूत और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाएगी, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के 9वीं 10वीं के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 3000 कर दी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी। होली से पहले पैसा मिलने की तैयारी है, ताकि किताब, फीस और जरूरी खर्च आराम से निकल जाए। इस छात्रवृत्ति बढ़ोतरी से पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 38 लाख छात्रों को फायदा होगा। अधिकारी कह रहे हैं कि अब ज्यादा बच्चे स्कूल में टिके रहेंगे। गांव के माता पिता भी खुश हैं, क्योंकि पढ़ाई का खर्च थोड़ा हल्का हो जाएगा और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त त्योहार से पहले जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि बुजुर्गों को समय पर पैसा मिले, ताकि दवा, राशन और रोजमर्रा का खर्च आराम से चल सके। जिलों को फंड भेजने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के सैकड़ों गांवों में हर घर नल योजना का ट्रायल सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि अब महिलाओं को दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। पाइपलाइन और टंकी सिस्टम ठीक से चल रहा है, इसलिए जल्द ही स्थायी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने सहकारी बैंकों से फसल आरण लेने वाले किसानों के लिए ब्याज घटाकर 6% कर दिया है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बीज, खाद और सिंचाई के लिए कर्ज लेना थोड़ा आसान लगेगा और खेती का खर्च संभालना संभव होगा। ई कृषि यंत्र पोर्टल पर सब्सिडी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है। अधिकारी बताते हैं कि अब आवेदन की स्थिति मोबाइल से देखी जा सकेगी। किसानों को मशीन मिलने में देरी कम होगी और दलालों की भूमिका घटेगी, जिससे ट्रैक्टर, थ्रेशर और उपकरण लेने में भरोसा बढ़ेगा। स्टार्टअप नीति के तहत 20 नए इंक्यूबेशन सेंटरों को आर्थिक मदद दी गई है। उद्योग विभाग का मानना है कि इससे युवाओं को नौकरी खोजने की जगह खुद रोजगार बनाने का मौका मिलेगा। कॉलेजों और निजी संस्थानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग, मेंटरशिप और शुरुआती फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की योजना अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग कह रहा है कि बच्चों को शहर जैसा माहौल मिलेगा। कंप्यूटर, ई बुक और ऑनलाइन क्लास से गांव के छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। ITI संस्थानों में AI और रोबोटिक्स जैसे नए कोर्स शुरू करने के लिए बजट जारी हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अब तकनीकी शिक्षा सीधे उद्योगों की जरूरत से जुड़ेगी। इससे पास होने वाले युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी और राज्य में आधुनिक स्किल विकसित होगी। बिजली विभाग बकाया बिल निपटाने की एक मुश्त समाधान योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे लोग पुराना बकाया चुकाकर कनेक्शन चालू रख सकेंगे। गांव और शहर दोनों जगह लोगों की मांग आ रही है कि राहत अवधि थोड़ी और बढ़ा दी जाए। सिंगापुर रोड शो के दौरान राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कई समझौते हुए सरकार का कहना है कि इससे निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और बिजली उत्पादन स्वच्छ होगा। उद्योग विभाग अब जमीन अनुमति और स्थानीय साझेदार तय करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है।